हाय, वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम दाल मखनी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने रात को उड़द की दाल 2 कप, आधा कप राजमा, आप राजमा चित्रा या जम्मू राजमा यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ही थोड़े थोड़े यूज़ किए हैं मिक्स करके। तो इसमें आधा कप राजमा है, 2 कप उड़द की दाल है, और उसके साथ साथ ही मैंने हर कप के हिसाब से 1 टेबल स्पून, तो टोटल 2 कप राजमा और दाल थे, तो 2 टेबल स्पून मूंग छिलका और 2 टेबल स्पून चने की दाल भी डाली थी, क्योंकि उससे थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है ये। देखिए बीच में आपको चने की दाल ग्रीन ग्रीन दिख रही होगी, मूंग छिलका भी दिख रही है। तो ये अब हम इसको उबालने जा रहे हैं। इसको मैं कुकर में डाल के सिर्फ नमक डाल के उबालूंगी, और ये दाल आप जितनी ज्यादा पकाएंगे उतनी ज्यादा स्मूथ बनती है। तो इसीलिए हम उसको 1-2 सीटी देकर और उसके बाद कम से कम 1 घंटा तक हम उसको कम सेक पे रख देते हैं। तो इसीलिए पानी उसमें ज्यादा रखना पड़ता है, गाढ़ी होती जाती है ये दाल। और दूसरी बात ये है कि ज्यादातर हम लोग क्रीम या मलाई जो घर की होती है वो फेंट के बाद में तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं क्रीम या मलाई डालती हूँ, बट कम डालना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं 2 सीटी के बाद बंद कर देती हूँ पहले गैस, फिर कुकर खोल के और उसमें 1 कप जितना दूध डाल देती हूँ, और फिर दोबारा बंद करके दोबारा 1 सीटी दिलवा के और फिर कम सेक पर 1 घंटे तक रखती हूँ। तो अब हम इसको डाल देंगे कुकर में, और 2 सीटी के बाद फिर हम इसमें दूध डालेंगे और फिर दोबारा बंद करके इसको पकाएंगे। मैंने दाल कुकर में डाल दी है, इसमें मैं नमक डाल दूंगी अभी, और इसको बंद करके और हम बॉईल करना रख देंगे। ढक्कन इसका हम लगा देंगे और इसको बॉईल करना रखेंगे। दो सीटी के बाद हम इसको दोबारा आकर देखेंगे। मैंने दाल को 2 सीटी के बाद डीप्रेशराइज होने दिया था अपने आप। ये देखिए दाल काफी कुछ गल गई है, लेकिन वो जो स्मूथ टेक्सचर आता है दाल मखनी का, वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितनी देर आप चढ़ाएंगे गैस पे उतनी देर उतना ही अच्छा आएगा। तो पर मैंने इसको खोला इसीलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हम दूध भी डालते हैं। तो अभी ये 150 मिलीलीटर जितना दूध है जो मैं डाल रही हूँ इसमें, यानी कि एक थोड़ा बड़ा कप जो होता है मग, कॉफी मग, उतना दूध होगा, उससे थोड़ा सा कम। और ये मैंने मिक्स कर दिया है और इसको मैं वापस गैस पर चढ़ा दूंगी, और फिर दोबारा सिर्फ 1 सीटी बजा के और कम सेक पर हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए यहाँ पर। तो एक बार ये हो जाए, सीटी बज जाए, कम सेक होके बंद हो जाए, डीप्रेशराइज हो जाए, फिर हम वापस इसको देखेंगे। देखिए मेरी दाल बहुत अच्छे से गल गई है, स्मूथ हो गई है एकदम। ये देखिए दाल और राजमा बहुत स्मूथ से हो गए हैं, गल गए हैं। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। थोड़ी बहुत गांठें पड़ जाती हैं अगर पानी थोड़ा कम रह जाता है तो हम ठंडा पानी डाल के उन गांठों को तोड़ देते हैं। मैंने ठंडा पानी डाला है क्योंकि अगर आप गर्म ही पानी डालेंगे तो फिर गांठें टूटेंगी नहीं। अच्छे से गांठें तोड़ने के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है। ये देखिए गांठें भी टूट गई हैं और ये अच्छे से स्मूथ सी दाल हो गई है। और अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैं चॉपर में इतनी दाल के लिए 2 प्याज, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7-8 फलियां लहसुन की एक साथ चॉपर में चॉप कर लूंगी, और 2-3 टमाटर। और वो चॉप करने के बाद फिर हम इसको या तो बटर में, व्हाइट बटर में तड़का लगाते हैं या घी में। हम लोग घी का टेस्ट ज्यादा पसंद करते हैं तो हम घी में तड़का लगाएंगे इसका। तो एक बारी प्याज टमाटर हो जाए तो फिर हम वापस आते हैं, फिर तड़का लगाएंगे इसको। हमने पैन रख दिया है और इसमें अब हम 2 छोटी कड़छी, या आप इसको टेबल स्पून, सर्विंग स्पून भी कह सकते हैं, ये 2 भर के घी के डालेंगे।
और इसमें फिर हम प्याज, टमाटर और अदरक जो हमने चॉप करी थी वो डाल देंगे घी पिघलने से पहले ही, नहीं तो घी जलना शुरू हो जाएगा। और अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और हल्का सा जैसे ये गुलाबी सा होने लगेगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक हम मलाई भी फेंट लेते हैं, क्योंकि क्रीम से ज़्यादा अच्छा टेस्ट मलाई का लगता है। ये देखिए हमने यहाँ पे 2-2.5 टेबलस्पून जितनी मलाई फेंट के रख दी है, और इतने में मेरा अदरक, प्याज, लहसुन भी हो गया है। तो अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी, और जब टमाटर घी छोड़ने लगेगा तब हम इसमें मलाई डालेंगे। थोड़ी सी मलाई छोड़ देंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, और बाकी सारी मलाई डाल देंगे। अब इसको वापस देखेंगे जब इसका घी छूटने लगेगा। देखिए घी छोड़ने लगे हैं टमाटर, पर अभी पूरी तरह से नहीं पके, पूरी तरह से घी नहीं छोड़ा है, तो थोड़ा सा हम अभी और पकाएंगे इसको। ये देखिए अब टमाटर पूरी तरह से हो गए हैं, साइडों से सारा का सारा घी निकल गया है इसमें से। तो अब हम इसमें मलाई डालेंगे, जो हमारे पास मलाई पड़ी उसमें से 3/4 डालेंगे, थोड़ी सी गार्निश के लिए छोड़ देंगे। ये बस ये मलाई डाल दी हमने, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसका मलाई का घी निकल आएगा, तो इसका थोड़ा सा इसको पिघलने की वेट करेंगे। इनफैक्ट ये साथ साथ ही देखिए पिघलता जा रहा है। मलाई डाल दी थी हमने, घी छोड़ गई है देखिए मलाई भी। और अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे, और फिर लाल मिर्च भी डाल देंगे। दाल डालने के बाद ये सारी दाल डाल दी है हमने, और अब इसमें मिक्स कर देंगे, और फिर लाल मिर्च भी डाल देंगे। ये इसमें हम 2-2.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल देंगे, ये खाली कलर वाली है। और आधा चम्मच के करीब हम इसमें तीखी मिर्च भी डालेंगे, ताकि थोड़ी सी तीखापन भी आए इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, 2-3 उबाले आने देंगे, और फिर उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तेज सेक करके 2-3 उबाले दे देंगे। दाल हमारी तैयार है। हमने इसके ऊपर देखिए क्रीम भी डाल दी है लास्ट में, क्रीम या मलाई, और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बर्तन में एकदम गरम गरम रहती है, इसीलिए हम इसी में ही डायरेक्ट सर्व कर देंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, और सब पसंद करेंगे इसको, आई एम वेरी श्योर। और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि वही आपको नोटिफिकेशंस देगा डेली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Keep on coming to our channel. Bye bye.